साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, लोकसभा आम चुनाव 2024 का लगभग 4 चरण पूरे हो चुके हैं। पांचवा चरण बहुत ही नजदीक है। धीरे धीरे 7 चरणों में ये चुनाव खत्म हो जाएगा। उसके बाद 4 तारीख को फैसला आ जाएगा कि कौन हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी की बात करें तो उन्होंने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल कर दिया है और कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी 400 के पार आएंगे। लेकिन आम चुनाव के दौरान विभिन्न पार्टियां भी अपने अपने दावे कर रही हैं और घोषणा पत्र में साबित करने की कोशिश कर रही है कि इस बार जनता हमारे साथ होगी। इंडिया गठबंधन लगातार घोषणा पत्र में जारी करते हुए कहा है कि मैं अगर चुनाव में जीत जाता हूं या देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं या सत्ता हाथ में आती है तो सबसे पहले गरीबों को पैसा बांटूंगा। उसके बाद अग्निवीर की जो योजना है उस अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन बहन कुमारी मायावती वही घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने मैनिफेस्टो लॉन्च ही नहीं किया। उन्होंने कहा ही नहीं, बताया ही नहीं, लोगों को बताने के लिए कोशिश भी नहीं की कि मैं जीतूंगी या पीएम बनती हूं तो ये करने वाली हूं। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बार बार कहती रही है कि मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। सारा कुछ करने के बावजूद मोदी जी 400 के पार लाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों के लिए खुशखबरी होगी। जैसे 6,000 रुपए सालाना उनको दिए जाते हैं, ठीक उसी तरह 6,000 किसानों को दिए जाते रहेंगे। और राशन की बात करें तो राशन फ्री में हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन जनता रही बेवकूफ, उनको तो यह भी नहीं पता है कि मोदी जी जो भी दे रहे हैं उनके टैक्स के पैसे से दे रहे हैं। अगर वो टैक्स नहीं दिए होते, वो वोट नहीं दिए होते तो शायद मोदी जी का यह अधिकार भी नहीं हुआ होता कि मैं आपको कुछ देने वाला हूं। चलिए, खैर, मोदी जी की बात अलग है। अब हम बात करेंगे सीधे से सीधे वाराणसी की। वाराणसी में जो हुआ कल, उससे जान करके आपको हैरानी होगी। क्या सच में जहां से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं वहां भी ऐसा हो सकता है? मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि मोदी जी की आवाज में श्याम रंगीला नाम का एक युवक जो मोदी जी की मिमिक्री करता है और जैसे जैसे मोदी जी करते हैं ठीक उसी तरह करने का प्रयास भी करता है। लोगों को बताता है, उनके शौक बताता है तो उनकी तरीके बताते हैं। और सबसे पहला जो इंटरव्यू हुआ था आम खाने को लेकर के, उसको भी बताने का श्याम रंगीला ने काम किया था। मिमिक्री करके अपना पेट पालता है यानी गुजारा करता है। लेकिन उसने तब ठाना जब ये देश चंगुल में फंसा हुआ है, ये देश बेरोजगारी की तरफ है, ये देश उन युवाओं के बारे में नहीं सोच रहा है, तो उसने कहा कि मैं भी हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम यानी मोदी जी के खिलाफ में चुनाव लड़ूंगा। साथियों, जब मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने की बात श्याम रंगीला के लोग सुने तो उन्होंने कहा कि एक मोदी जी के सामने, देश के प्रधानमंत्री के सामने छोटा मोदी लड़ेगा चुनाव? चलिए, श्याम रंगीला मिमिक्री आर्टिस्ट पहुंचता है वाराणसी और अपने सारे फाइल लेकर के जब दफ्तर पहुंचता है नामांकन के लिए तो पहले दिन तो उसका नामांकन नहीं होता है। सुबह से शाम हो जाती है और शाम के वक्त भी उसको नामांकन पत्र नहीं लिया जाता है। दूसरे दिन सुबह से लेकर के शाम तक इंतजार करते करते 3 बजे उसका नामांकन भरा जाता है। लेकिन तीसरे दिन ये खबर आती है कि श्याम रंगीला का जो पर्चा है वो निरस्त कर दिया गया है। जानते हैं क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि श्याम रंगीला ने शपथ का जो पेपर होता है उसने नहीं लगाया था, इसलिए श्याम रंगीला का पेपर निरस्त कर दिया जाता है, उनके पर्चा को खारिज कर दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, उसी वाराणसी में मारपीट भी होती है, उसी वाराणसी में बहुत धक्का मुक्की भी होती है। और आप तो हद तो तब हुई जब वाराणसी में मोदी जी के खिलाफ 100 से ज्यादा प्रत्याशी उभर गए। सभी पहुंचते हैं पर्चा नामांकन करने के लिए कि पर्चा भरेंगे और मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे, और सबका पर्चा लगभग खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वहां पे देश के पीएम है और मोदी जी चुनाव मैदान में उतरे हैं, वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये वाराणसी नहीं होता, वाराणसी के अलावा कहीं दूसरी जगह होता तो शायद ऐसा नहीं होता। कॉमेडियन एक्टर श्याम रंगीला को तकलीफ तब होती है जब उसका पर्चा खारिज कर दिया जाता है मात्र छोटी सी बात को लेकर। प्रशासन की बात है, अगर गलती हुई है श्याम रंगीला से तो पर्चा खारिज होगा ही होगा। तो पर्चा तो खारिज हो गया, लेकिन श्याम रंगीला ने जाते जाते यह भी कह दिया कि लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि मोदी जी के सामने किसी की हैसियत नहीं है कि चुनाव लड़ सके, और जो भी चुनाव मैदान में उतरेगा उसको मारा जाएगा, उसके साथ बदतमीजी होगी और साथ ही उसके पर्चे को खारिज भी कर दिया। अब देखना बाकी होगा कि श्याम रंगीला किसका समर्थन करते हैं, बहुजन समाज पार्टी का या इंडिया गठबंधन का। क्योंकि वाराणसी से इंडिया गठबंधन से अजय राज चुनाव लड़ रहे हैं तो वही अतहर जमान लारी साहब बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। अब इन लोगों का पर्चा दाखिल हो चुका है, नामांकन भरा चुका है, जल्द ही उनका प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका है।
लेकिन अगर हम गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में भी अफजाल अंसारी यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, समाजवादी प्रत्याशी अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी का भी पर्चा खारिज हो गया। आपको पता होगा कि अफजाल अंसारी ने अपना और अपने बेटी का भी पर्चा भरा था, इसलिए कि 20-13 तारीख को जिस तरह से सूचना आने वाली थी कि अफजाल अंसारी का फैसला जब आएगा तो हो सकता है उसका पर्चा खारिज करना पड़ जाए। एक इंटरव्यू के दौरान अफजाल अंसारी कहते हैं कि नुसरत निर्दलीय प्रत्याशी है, लेकिन अगर मेरा पर्चा खारिज हो जाता है तो समाजवादी पार्टी से नुसरत ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन नुसरत अंसारी का पर्चा खारिज हो जाता है। अब इंडिया गठबंधन से अफजाल अंसारी और बीजेपी से पारसनाथ राय और बसपा से डॉक्टर उमेश सिंह चुनाव मैदान में है। लेकिन अब ये जनता जानने का प्रयास कर रही है कि क्या ये लोग जब सांसद बन के जाएंगे तो इनके लिए करेंगे क्या। साथियों, एक सवाल है कि क्या आप भी वोट करते हैं, क्या आप भी टैक्स पे करते हैं। जब टैक्स पे करते हैं, वोट देते हैं, तो यह मत सोचिएगा कि जो कुछ किया मोदी जी ने किया, जो कुछ किया बहन जी ने किया, जो कुछ किया कांग्रेस ने किया। बस आपको इस बार अच्छी तरह से सोच समझ करके मतदान करना है कि आपका भला कौन कर सकता है, क्योंकि वोट के बदले हमें नोट नहीं मिलते, वोट के बदले हमें नोट नहीं मिलते, वोट के बदले राशन मिलता है, वोट के बदले जो है कि पेंशन मिलती है, वोट के बदले व्यवस्थाएं मिलती है। लेकिन हम इसी वोट का पावर दिखा करके हम सत्ता में जिनको लाते हैं वो देश के बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करता है, वे देश को उत्थान के लिए बात करता है। तो खबरदार, आप कभी ये मत सोचिएगा कि मोदी जी ने ही सब कुछ किया है, क्योंकि राम मंदिर के बारे में जिस तरह से खबर आ रही थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो साथियों मोदी जी ने राम को नहीं लाया था। राम के मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अयोध्या में राम मंदिर ही बनेगा। इसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई हाथ नहीं है। अगर हाथ है तो कहीं ना कहीं मोदी जी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे, क्योंकि अपने पैसे से मंदिर बनवाना बहुत ही भारी बढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं और आपको जानना जरूरी है कि लोकतंत्र कितना खतरे में है। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को। और आप